नमस्कार साथियों, भक्ति काल की 7वीं और अंतिम क्लास में स्वागत है आप सभी का। मैं आस्ताउस लेकर हाजिर हूँ आपके सामने भक्ति काल पर आधारित वन लाइनर शॉर्ट नोट्स, और ये अभी तक के आए हुए सारे प्रश्नों का संकलन है जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो आज भक्ति काल समाप्त हो जाएगा और कल से रीतिकाल पर आपको क्लास मिलना शुरू हो जाएगी। आइए देखते हैं। मराठी के लिए जो महत्व ज्ञानेश्वरी का है वह महत्व अवधि के लिए जायसी की भाषा का है। कथन किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल का है। मराठी के लिए जो महत्व ज्ञानेश्वरी का है वह महत्व अवधि के लिए जायसी की भाषा का है। यह कथन है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। जायसी की किस पुस्तक में कयामत का वर्णन है? आखिरी कलाम में। रामकथा का वर्णन सेनापति के किस ग्रंथ में हुआ है? कवित्र रत्नाकर में हुआ है। केशव दास का जन्म हुआ है 1555 ईस्वी में। सुरती नरती नागती सब चाहत असहोय पंक्ति के रचनाकार हैं तुलसीदास, और इसकी अगली पंक्ति को रहीमदास जी ने लिखा था। गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होएं पंक्ति के रचनाकार हैं रहीमदास। श्रुति सम्मत हरिभक्त पथ संयुत विरत विवेक पंक्ति के रचनाकार हैं तुलसीदास। नंददास की प्रसिद्धि का कारण कौन सा ग्रंथ माना जाता है? रास पंचाध्यायी। नंददास। राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान किस संप्रदाय में है? निम्बार्क संप्रदाय में है। राधा वल्लभ संप्रदाय में त्रिकुटी पर तिलक के बीच बिंदी किसका प्रतीक है? राधा का है। कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में मान्यता किस संप्रदाय में मिली है? विष्णु सहजीय संप्रदाय में। देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को आधार बनाकर जायसी की किस पुस्तक में सिद्धांत निरूपण हुआ है? अखरावट में। पद्मावत को समसोक्ति मानने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल। अनलहक मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा है मंसूर की। अनलहक मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा की थी मंसूर ने, इसीलिए शायद ये सूली पर भी चढ़ाए गए थे। वह प्रेमाख्यान कौन है जिसमें नायक नायिका के साथ साथ उपनायक नायिका का भी वर्णन है? मधुमालती। ब्रज भाषा में रचित प्रेमाख्यान है रूपमंजरी। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग पंक्ति के रचनाकार हैं तुलसीदास। कार्तिक मास पक्ष उजियारा शाह सलेम दिलीपत थाना पंक्ति के रचनाकार हैं प्राणचंद्र चौहान। कार्तिक मास पक्ष उजियारा शाह सलेम दिलीपत थाना पंक्ति के रचनाकार हैं प्राणचंद्र चौहान। राम काव्य के भीतर पति पत्नी भाव से राम सीता की उपासना कर श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक हैं रामचरण दास। तव जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा धय हो पंक्ति तुलसीदास के किस रचना से है? तो वह गीतावली से है। राम का रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई कवितावली से उद्धृत है। नंददास का जन्म काल है 1533 ईस्वी। शोभित कर नवनीत लिए घुटुरन चलत रेन मंडित मुख दधि लेप किए काव्य पंक्ति किसकी है? सूरदास की है। मेरे नैना विरह की बेल भई पंक्ति किस रचना से ली गई है? सूरसागर से ली गई है। चंद्रहास अग्रज सुहद परम प्रेम पथ में पगे नंददास के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? नाभादास जी की है। जबते प्रीति श्याम तकीनी पंक्ति किसकी है? परमानंद दास की। अनुराग बांसुरी में अर्धाली के बाद धत्ता के लिए किस छंद का प्रयोग हुआ है? बरवै का। मुल्ला दाऊद कहाँ के रहने वाले थे? रायबरेली लखनऊ के। लखम सेन पद्मावती की रचना किस भाषा में हुई है? राजस्थानी में। कुदबन किस नगर की शोभा बढ़ाते थे? जौनपुर की। वह प्रेमाख्यान जिसमें केवल दोहा छंद का प्रयोग हुआ है? माधवानल कामकंदला।
रामचरितमानस पूर्ण हुआ 2 वर्ष 7 माह में। गुरु गोविंद सिंह ने रामकथा का वर्णन किया है गोविंद रामायण में। अवध सागर के रचनाकार हैं जानकी रसिक शरण। अवध सागर के रचनाकार कौन है? जानकी रसिक शरण। हनुमत पच्चीसी के रचनाकार हैं भगवंत राय खींची। हनुमत पच्चीसी भगवंत राय खींची। आनंद रघुनंदन नाटक किसका है? विश्वनाथ सिंह का है। या लटुकी अरुका मरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो पंथी के रचनाकार कौन है? रसखान है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावें पंथ किस कृष्ण भक्त कवि की है? रसखान की है। द्वादश यश मधुमालती काव्य ग्रंथ के किसके हैं? चतुर्भुज दास के हैं। गौड़ी संप्रदाय के रचनाकार हैं कृष्ण चैतन्य हैं। किस संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? हरदासी या सखी संप्रदाय। ये टट्टी संप्रदाय बांस की टटिया से कुछ संबंधित है। हरिदासी या सखी संप्रदाय। मंझन कहाँ के रहने वाले थे? चुनार के। मधुमालती के रचनाकार हैं। सुजान किस प्रेमाख्यान का नाटक है? चित्रावली का। उस्मान की रचना है। भारतीय सूफी कवि इस्लाम की किस शाखा में आते हैं? बेशरा में। माधव हम परिणाम निराशापंथी है विद्यापति की। किस भक्तिकालीन कवि ने नायिका भेद की रचना की है? सूरदास ने। मीरा का निधन कहाँ हुआ था? द्वारका में। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रजभाषा से। अवधी भाषा का अपना छंद है बरवय। निम्बार्काचार्य का वास्तविक नाम क्या है? नियमानंद है। निम्बार्क संप्रदाय का कवि नहीं है ध्रुवदास। युगल शतक के रचनाकार हैं श्री भट्ट। वेदांत कौस्तुभ किसकी रचना है? श्रीनिवासाचार्य जी की। लोटा तुलसीदास को लाख टकों को मोल पंथी के रचनाकार हैं होल राय। लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल पंथी के रचनाकार हैं होल राय। हितजू को मंगल ग्रंथ किसका है? चतुर्भुज दास का है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने वाले आचार्य हैं हित हरिवंश। हित 84 के रचनाकार हैं हित हरिवंश। कृष्ण हित 84 के रचनाकार हैं हित हरिवंश। कौन कृष्ण की बंसी का अवतार माना गया है? हित हरिवंश है। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ है? शलेमाबाद में है। रस रत्नावली ग्रंथ किसका है? ध्रुवदास का है। नेही नागरीदास की रचना है राधाष्टक। निजमत सिद्धांत ग्रंथ के लेखक हैं किशोरीदास। रसिक अनन्यमाल वृंदावनसत किसकी रचनाएं हैं? भगवत मुदित। गौरांग अष्टयाम के रचनाकार हैं चंद्रगोपाल। धनुष बाणधारी राम के लोक रक्षक स्वरूप की उपासना उत्तर भारत में किसने प्रचलित की? तो रामानंद जी ने की। राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की है? विनय पत्रिका की। तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक हैं? कवितावली में। निमाई विश्वंभर गौरांग इत्यादि अन्य नाम किसके हैं? कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के हैं। निमाई विश्वंभर गौरांग इत्यादि अन्य नाम किसके हैं? कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के हैं। आदिवासी गीत गोविंद भाषा रचनाएं किसकी हैं? राम राय की हैं। माधवदास माधुरी की रचना है केली माधुरी, बंसी वट माधुरी, वृंदावन माधुरी। भक्ति रस बोधनी के रचनाकार हैं प्रियादास। चैतन्य संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय के कवि हैं चंद्रगोपाल। चैतन्य संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय के कवि कौन कौन हैं? चंद्रगोपाल, सूरदास, मदन मोहन, गदाधर भट्ट। चंद्रगोपाल, सूरदास, मदन मोहन, गदाधर भट्ट गौड़ी संप्रदाय से संबंधित हैं। जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत ह्रास हो चुका था।
परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे। रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे, किंतु उपासना के क्षेत्र में नहीं। यह मत किसका है? ये भी शुक्ल जी का है। ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में है? उत्तरकांड में है। रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसीदास ने कहाँ किया था? अयोध्या में। सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य शुक्ल जी का है। जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले राम भक्त कवि का नाम बताइए। अग्रदास। जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले राम भक्त कवि कौन है? अग्रदास है। भाव प्रकाश हरिराय। भाव प्रकाश की रचना किस कृष्ण भक्त ने की है? हरिराय ने की है। अचिंत भेदा भेद सिद्धांत की व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य हैं बलदेव विद्याभूषण। गौड़ी संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? अचिंत भेदा भेद। गौड़ी संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? अचिंत भेदा भेदवाद। सखी संप्रदाय का कवि नहीं है? ध्रुवदास। द्वैताद्वैतवाद या भेदा भेदवाद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? निम्बार्क संप्रदाय का। वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। हे विधना तो सो अंधरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिबो। पद किस कवि का है? छित स्वामी का है। देख गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छिनहि बादशाह वंश की ठसक छाणी रसखान। पंत किस कवि की है? रसखान की है। रसखान के गुरु का क्या नाम है? विठलनाथ। किसने परंपरा प्रचलित गेय पदों को त्याग कर कवित्व सवैया में किसने परंपरा प्रचलित गेय पदों को त्याग कर कवित्व सवैयों में कृष्ण भक्ति का गान किया है? रसखान ने। मीराबाई का जन्म स्थान है चौकड़ी। मन रे परसी हरि के चरण, मन रे परसी हरि के चरण के रचयिता हैं मीराबाई। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गले पहिराऊंगी। पंत के रचयिता हैं रसखान। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गले पहिराऊंगी। पंक्ति है रसखान की। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। पंक्ति है रसखान की। ध्रुवदास के गुरु हैं हित हरिवंश। ध्रुवदास के गुरु कौन है? हित हरिवंश। ध्रुव चरित्र खंड काव्य किसका है? नरोत्तम दास का। अवधु गगन मंडल घर की जय में गगन मंडल किसका प्रतीक है? सहस्त्रार चक्र का। गगन मंडल किसका प्रतीक है? सहस्त्रार चक्र का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के रहस्यवाद को कैसा माना है? साधनात्मक। गढ़ पर नीर खीर दुई नदी में दुई नदी का प्रतीकार्थ बताइए। इड़ा पिंगला। गढ़ पर नीर खीर दुई नदी में दुई नदी का प्रतीकार्थ बताइए। इड़ा पिंगला। सूफी मत में ईश्वर की भावना स्त्री रूप में की गई है। यह मत है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। जायसी के रहस्यवाद में प्रधानता है भावात्मकता की। हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणी सुंदर अद्वैती रहस्यवाद है, हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय सुंदर अद्वैती रहस्यवाद है तो जायसी में जिसकी भावुकता उच्च कोटि की है। यह कथन है शुक्ल जी का। ए रानी मन देख विचारी, एहि नैहर रहना दिनचारी। ए रानी मन देख विचारी, एहि नैहर रहना दिनचारी। यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित पद्मावत के किस खंड में है?
मानसरोधक खंड में। कबीर की काव्य रचना का मूल उद्देश्य था लोकहित एवं समाज सुधार। काहेरी नलनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी में कौन सा अलंकार है? अन्य उक्ति है। समंदर लागी आग, नदी जली कोयला भई, देख कबीरा जागी मंची, रुखा चढ़ गई। इस साखी को कहा जाएगा उलटबांसी, जो कि कबीरदास द्वारा रचित है। किस समीक्षक ने कबीर पर अपनी समीक्षा लिखी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, पीताम्बर दत्त बड़थाल ने और परशुराम चतुर्वेदी ने। पद्मावत के पात्र हैं रत्नसेन, नागमती और पद्मावती। विकल्प रहा होगा 4, जिसमें से 3 रहे होंगे और 1 न रहा होगा, तो जो न रहा होगा वही उसको काट दिया होगा, इसलिए 3 ही नाम लिखे गए हैं, बाकी बहुत सारे पात्र हैं। तुलसीदास की रचनाएं हैं जानकी मंगल, पार्वती मंगल, श्री कृष्ण गीतावली। सूर के कृष्ण हैं लीला पुरुषोत्तम। तुलसीदास ने राम राज्य की परिकल्पना किस ग्रंथ में प्रस्तुत की है? रामचरितमानस में। धेनु दुहत अतिही रति बाढ़ी, धेनु दुहत अतिही रति बाढ़ी, एक धार दोहनी पहुँचावत, एक धार जहाँ प्यारी ठाढ़ी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। अखियाँ हरिदर्शन की भूखी में कौन सा शब्द शक्ति है? लक्षणा। देखियत कालिंदी अतिकारी, देखियत कालिंदी अतिकारी में कालिंदी का अर्थ है यमुना। यमुना वैसे भी कालिंदी का पर्याय, यमुना का पर्याय कालिंदी है। तुलसीदास ने ब्रजभाषा में कौन सी रचना लिखी? विनय पत्रिका, दोहावली। ब्रजभाषा में तुलसीदास जी ने कौन सी लिखी है? विनय पत्रिका और दोहावली। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में कितने पद हैं? 279, 279। तुलसी द्वारा रचित मुक्तक काव्य है विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुलही सी सुंदर मंदिर माही में कौन सा रस है? श्रृंगार। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुलही सी सुंदर मंदिर माही में श्रृंगार रस है। वीडियो ब्रेक हो गया था दोस्तों, तो फिर से शुरू करते हैं। यहाँ तक हुआ था दूल्हा श्री रघुनाथ बने, माफ़ी चाहता हूँ, दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुलही सी सुंदर मंदिर माही में श्रृंगार रस है। उत्तरकांड है रामचरितमानस का 7वां कांड। तुलसी का काव्य प्रयोजन है लोकमंगल, तुलसी का काव्य प्रयोजन है लोकमंगल का। आगे देखते हैं साथियों। सूरदास पुष्टि मार्ग में दीक्षित होते हुए भी सांप्रदायिकता से बहुत दूर थे। हरवंशलाल शर्मा जी का कथन है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, पुनि जहाज पर आवे। अनन्यता का भाव व्यंजित है इसमें। अविगत गति कछु कहत न आवे, इस पद में सूरदास ने किसका समर्थन किया है? सगुण साकार का। कौन सा ग्रंथ श्रीमद् भागवत पर आधारित है? सूरसागर है। सूरदास के किस ग्रंथ में रीति तत्व का निरूपण है? साहित्य लहरी में। प्रभु हों सो सब पतितन को टीको, इस पंक्ति में भक्ति की कौन सी प्रवृत्ति है? आत्मनिवेदन। भरतहि होई न राज मधु, भरतहि होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई। कबहों की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? दृष्टांत। कबीर ने कुंडलिनी योग की परिभाषिक शब्दावली कहाँ से ली है? नाथपंथियों से ली है। कुंडलिनी योग की बात करते हैं कबीरदास जी, तो उन्होंने नाथपंथियों से लिया है। कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि वह खिचड़ी है। यह कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का। तुलसी की कौन सी रचना प्रामाणिक नहीं है? वैराग्य संदीपनी। बीजक में कितनी रमैनी संकलित हैं? 84। कौन कुंडलिनी योग के 60 चक्रों में सम्मिलित है? स्वादिष्ठान, मणिपूरक, विशुद्ध। भ्रमर गीत का अभिप्राय है उद्धव गोपी संवाद।
गोपियों का उद्धव से संवाद होता है, भ्रमर गीत में वही संकलित है। कहत कत परदेसी की बात, पद के रचयिता हैं सूरदास। न्यौछावर प्राण करे, तुलसी बलि जाऊं, लला इन बोलन की। न्यौछावर प्राण करे, तुलसी बलि जाऊं, लला इन बोलन की। यह पंक्ति तुलसी ने किस काव्य ग्रंथ की है? कवितावली की। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। कौन सा रस है? भयानक रस है। प्रेम प्रेम सबको कहत, प्रेम न जानत कोय। जो जन जाने प्रेम, तो मरे जगत क्यों रोय। प्रेम वाटिका की पंक्ति है। दोस्तों वीडियो लगभग समाप्त होने वाला है और कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। कलित ललित माला व जवाहर खड़ा था। क्या है? कलित ललित माला व जवाहर खड़ा था, चपल चखन वाला चांदनी में खड़ा था। कटि तट बिच मेला, पीत सेला नवेला। अली बन अलबेला, यार मेरा अकेला। मदनाष्टक से ली गई है पंक्ति और यह आखिरी प्रश्न था। अब कल से दोस्तों रीतिकाल शुरू होगा और रीतिकाल भी ऐसे 2 से 3 क्लासों में लगभग समाप्त हो जाएगा। तो कृपया वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।